सत्ता परिवर्तन में ये 57 सीटें अहम, यहाँ जो जीता उस पार्टी को मिलेगी प्रदेश की कमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हां, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की जनता ने इस बार किसकी चुनी है सरकार। राजस्थान में चुनावी शोर थमने के साथ ही अब प्रदेश में 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, यह प्रदेश की 200 विधानसभा सीट नहीं बल्कि 57 सीटें तय करेंगी। इन सीटों पर दोनों पार्टियों के लिए हार और जीत के मायने काफी अहम माने जा रहे हैं। जानकारों का कहना है जो भी पार्टी राजस्थान की 57 सीटों से सबसे ज्यादा सीट निकालेगी, प्रदेश में उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। आइए जानते हैं इन 57 सीटों के बारे में। इन 57 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ही नहीं बल्कि छोटी पार्टियां और निर्दलीय भी जीतने में सफल हुए हैं। 13 सीटें अजमेर संभाग, जयपुर संभाग में 12 सीटें, उदयपुर संभाग की 8 सीटें, जोधपुर संभाग की भी 8 सीटें, कोटा संभाग की 6 सीटें, बीकानेर संभाग में 5 सीटें, भरतपुर संभाग में 5 सीटें और प्रदेश में 60 सीटों पर बीजेपी मजबूत बनाई गई। राजस्थान के चुनावी इतिहास की बात करें तो प्रदेश के 1972 से 2018 तक के विधानसभा चुनाव में 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने 2 बार से लेकर 6 बार तक जीत दर्ज की है। वहीं 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी 4 बार से ज्यादा दर्ज की गई है। भाजपा की 13 सीटें ऐसी हैं जिन पर 3 बार से ज्यादा कब्जा है, जबकि 33 सीटों पर 2 बार से जीत दर्ज कर रही है। जाने महज 21 सीटों पर कांग्रेस मजबूत। प्रदेश में कांग्रेस की सीटों की बात करें तो महज 21 सीटों पर इनका दबदबा है। इन सीटों पर 5 बार से लेकर 2 चुनाव तक कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 5 बार कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट पर ही जीत की है। जोधपुर की सरदारपुरा सीट है जहां से अशोक गहलोत सीएम है और बड़ी सीट पर 4 बार दर्ज किया है। 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस लगातार 3 चुनाव से जीत दर्ज करती आ रही है। इसके अलावा 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस का कब्जा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं और यह मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। राजस्थान के पिछले 2 दशक के इतिहास को देखें तो हर 5 साल में यह सत्ता परिवर्तन होता रहा है। यही कारण है कि वर्तमान की कांग्रेस सरकार के समक्ष कई बड़ी चुनौतियां हैं, तो दूसरी ओर भाजपा सत्ता में लौटने को लेकर पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रही है। कई लोक लुभावन वादे करने और महंगाई को लेकर जनता के समक्ष कई बड़े कदम उठाने के बावजूद भी कांग्रेस के समक्ष कई बड़ी चुनौतियां हैं। आज हम आपको ऐसी 5 चुनौतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कांग्रेस के सिरदर्द पैदा किया है और भाजपा को जीत का भरोसा दे रही है। राजस्थान के कांग्रेस संगठन 2018 की तरह मजबूत नजर आ रही है। कई जगहों पर पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की हाल में ही नियुक्ति हुई है। अधिकारियों के लिए खुद को डालने और स्थापित करने के लिए बहुत कम समय मिला है। पार्टी के भीतर आंतरिक कलह ने मामले को और अधिक जटिल बना दिया है, जिससे एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अपनी चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कांग्रेस को तत्काल और संगठनात्मक डाले को मजबूत करना चाहिए, जिससे उनके नेताओं के लिए एकजुटता सुनिश्चित हो सके। हालांकि चुनावी मैदान में बागी उम्मीदवारों ने भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। जाने सत्ता विरोधी लहर। गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। 2018 सत्ता विरोधी लहर का प्राथमिक कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकार की विफलता, बार बार होने वाले परीक्षा पेपर लीक, महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं। आलोचना कांग्रेस से आर्थिक प्रबंधन और बेरोजगारी, बढ़ती जीवन यापन लागत और कृषि संकट जैसी सामाजिक चिंताओं की कथिन उपेक्षा तक फैली हुई है। यह असंतोष सत्ता विरोधी भावनाओं को तीव्र करता है, जिससे भाजपा को अधिक कुशल और उत्तरदायी शासन का वादा करने का अवसर मिलता है। कांग्रेस के भीतर आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए भाजपा वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट मतदाताओं को प्रभावित करने के इरादे से सत्ताधिकारी की विफलताओं का जोर देती है। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।